If you change the way you look at things, the things you look at actually change. अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको समझा देती हूँ कि देखिए, अगर आप किसी सिचुएशन पर या किसी चीज़ को देखने का नज़रिया बदल देते हैं तो शायद कुछ समय बाद वो सिचुएशन ही बदल जाती है आप लोगों के लिए। तो अगर आप ये समझते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ बुरा हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, तो यकीन मानिए कि आप सिचुएशंस को चेंज करना चाहते हैं तो उसे देखने का नज़रिया बदल दीजिए। वाई आई एम सेइंग ऑल दिस, इस तरह का ज्ञान सिर्फ इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मीन राशि वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए सितंबर में इसी तरह की सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। मंथली प्रेडिक्शंस का ऑलमोस्ट एंडिंग है ये, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं मीन राशि वाले लोगों के बारे में। आप लोगों के लिए कैसा रहेगा महीना, क्या कुछ स्थितियाँ बनेंगी, रेमेडीज़ की बात होगी। सो एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, आपके चार्ट को समझते हैं। तो मीन राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए इस महीने का जो चार्ट है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। आप स्क्रीन पर देखकर टैली कीजिएगा। पाइसेंस के लिए देखिए, सेकंड हाउस में जुपिटर राहु की युति बनती है जो कि गुरु चांडाल योग का निर्माण कर रही है। 12th हाउस में सैटर्न है। दूसरी बात, आपके लिए केतु जो है वो अष्टम भाव में है, मंगल 7th हाउस में है। बुध आदित्य योग आपके लिए बुध सूर्य की युति बनती है 6ठे भाव में, और शुक्र जो है आपके लिए पंचम भाव में विराजमान है। अब इसको देखते हुए आपके लिए पूरा जो महीना रहेगा वो कैसा रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और तीसरी बात हम बात करेंगे रेमेडीज़ की। तो बात करी जाए सबसे पहले कार्यक्षेत्र की, तो आप लोगों को कार्यक्षेत्र में कई सारे बदलाव, कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखाई देंगी, लेकिन साथ ही साथ में चैलेंजेस भी रहेंगे। आपको सबसे पहले ये श्योर करना चाहिए कि देखिए, आपके लिए जो भी परिस्थिति है वो कितनी ज़्यादा फेवरेबल है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो आपका नज़रिया होता है वो बहुत सारी चीज़ों को बदल देता है। इस महीने में अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड में रहेंगे, बहुत फॉल बैक करेंगे या बहुत लेजीनेस वाला एटीट्यूड दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं पे सिचुएशंस भी वैसी ही हो जाएंगी। तो इसीलिए आपके लिए स्वाभाविक सी बात है, इस तरह की परिस्थितियाँ नज़र आ रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा लेजीनेस या काफ़ी ज़्यादा आप लोग हर चीज़ में अपनी तरफ से योगदान कम से कम देने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से आपको परिणाम भी उसी तरह के ही मिल सकते हैं। तो आपको बेहतर है ये समझना कि महीने की शुरुआत में ही आपको अपनी तरफ से एफर्ट डालनी चाहिए, हार्ड वर्क डालना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना चाहिए। शनि जो है वो 12th हाउस में बैठ करके कहीं ना कहीं पे आपको लेज़ी भी बनाएंगे और खर्चे भी बढ़ा सकते हैं। इनकम सोर्सेज को बढ़ाने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। सेकेंड हाउस में जुपिटर राहु की जो युति बनती है ये कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। 7th हाउस में मंगल जो है पार्टनरशिप में काम करने में दिक्कत बढ़ा सकते हैं। हो सकता है पार्टनर्स के साथ तालमेल उतना अच्छा नहीं बन पाए। मार्केट में जो प्रतिद्वंदी हैं उनका सामना आपको करना पड़ सकता है, उनके साथ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह की परिस्थितियां जो हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक चलने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, सपोज़ कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, और इवन इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ जॉब, तो कहीं पर भी आपका पैसा डूबना नहीं चाहिए। उसके आप ध्यान ऐसे रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हर काम को सावधानी पूर्वक करेंगे तो सारी चीज़ें ईजी गोइंग हो जाएंगी। लेकिन आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल सिचुएशन में रहेंगे, आप समझेंगे नहीं सिचुएशंस को, तो कहीं ना कहीं पर लॉसेस आप ही को फेस करने पड़ सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो देखिए, आर्थिक पक्ष इस महीने में आपके लिए चुनौतियां देकर के जाएगा। महीने की शुरुआत खर्चों के साथ हो सकती है, और जितना ज़्यादा आप सेविंग्स करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। जैसे मैंने कहा, खर्चे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। इनकम सोर्सेज जो है, अलग अलग सोर्सेज से जहाँ से पैसा आपको आ रहा था उसमें से काफ़ी हद तक चीज़ों में कमी आप लोग देखेंगे। हो सकता है कहीं से काम बंद हो जाए, या कहीं पर सिचुएशंस ऐसी बनती हैं कि आपस में वाद विवाद होने के कारण उतना बेहतर काम नहीं चल पाए जितना कि आप उम्मीदें लगा रहे हैं। लेकिन काफ़ी हद तक बृहस्पति के प्रभाव से आपको देखेंगे कि आप रिटर्न मिलेगा, और ग्रेजुअली मिलेगा, धीरे धीरे करके मिलेगा। 18 सितंबर के बाद से सिचुएशन में पॉजिटिविटी आना शुरू होगी, और काम धंधा जो है आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस महीने के अंदर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, वहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। किसी के साथ अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम कर रहे हैं, वहाँ से अच्छा लाभ हो सकता है आप लोगों को। लेकिन ध्यान इस बात का दीजिएगा कि देखिए, इस महीने में जो लोग मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, या इन
इन फील्ड्स में आप लोग अगर जॉब कर रहे हैं तो स्विच ओवर अगर करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। ऐसा नहीं हो आप पहले चेंज कर लें, उसके बाद आपको रिग्रेट हो कि नहीं जो पहली सिचुएशन थी वही ज़्यादा बेहतर थी। सो ये सभी चीज़ें जो हैं इसको आपको सोच समझ करके ही डील आउट करने की ज़रूरत है इस महीने के अंदर। ख़ास तौर पर अगर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपको नॉलेज नहीं है, तो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, लाइजनिंग या फिर LICs, इन सब चीज़ों में पैसा सोच समझ करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा। और मैं ये कहूँगी, देखिए शेयर मार्केट इस महीने में बहुत बढ़िया आपके लिए नहीं रहेगी, तो बेटर है कि आप इन्वेस्ट नहीं करें। कोई भी ऐसा काम जिसमें कि सट्टेबाजी या गैम्बलिंग जैसा कोई काम हो, इस तरह की चीज़ों में पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाएं। स्वास्थ्य की बात करी जाए तो इस महीने के अंदर स्वास्थ्य में आपको सबसे ज़्यादा अपने इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। इम्यूनिटी कम होने की वजह से अलग अलग इन्फेक्शन से आप प्रभावित हो सकते हैं। फिर इन्फेक्शंस किसी भी तरीके के हो सकते हैं, बार बार आपके लिए वो परेशानी का कारण बनते रहेंगे। तो सेहत को अगर आप बेहतर चाहते हैं तो 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके लिए आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कीजिए, अपने फिटनेस रूटीन को फॉलो कीजिए, आप सुबह उठ करके ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए। दूसरी बात, जितना हेल्दी खाना खाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। एटलीस्ट देखिए, वो तो हमेशा ही ज़रूरी होता है, हेल्दी खाना इज़ ऑलवेज़ गुड फॉर योर हेल्थ, लेकिन इस महीने में पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो बार बार इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो बेहतर ये है आप बाहर का खाना या जंक फूड या फिर किसी भी तरीके का घर में भी बहुत स्पाइसी खाना, इस चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। आपके लिए ये महीने का एंडिंग आप देखेंगे काफ़ी हद तक आपको मेडिटेशन से, आपको योग से सहारा या योग से आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। रिलेशनशिप्स की बात करूं तो देखिए, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन दोनों में ही एक तालमेल जो है वो थोड़ा सा इस तरह का रह सकता है जिसमें कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप तालमेल बनाना चाहते हैं, आप कंपैटिबिलिटी बनाना चाहते हैं अपने रिश्तों में, तो काफ़ी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पाइसेंस के लिए, क्योंकि मंगल जो है वो 7th हाउस में विराजमान है, तो आप लोगों के लिए गुस्से को बढ़ाएंगे। ऑल ऑफ अ सडन एंग्जाइटी अटैक्स दे सकते हैं। अचानक से आपस में तनातनी, आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर की ईगो प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लैश हो सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आती हैं। पहला काम ये कीजिएगा, अगर आप अपने मैरिज लाइफ में चाहते हैं कि स्टेबिलिटी बने, उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो मंगलवार के दिन आप लाल कपड़े में मसूर की दाल का दान कर दीजिए। दूसरा काम आपको ये करना है, जो मेल्स हैं वो राम दरबार में जाकर के भगवान राम, माता सीता के चरणों से तिलक लेकर के और लक्ष्मण जी के चरणों से तिलक लेकर के अपने माथे पर ज़रूर लगाएं। इससे होगा ये कि ईगो क्लैशेस कम होंगे और आपस में जो रिश्ता है वो स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेगा। आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो फीमेल्स हैं वो इस महीने के अंदर क्या करेंगी, भगवान राम और माँ सीता की आराधना ज़रूर करेंगी, बल्कि हो सके तो राम दरबार अपने घर में स्थापित ज़रूर करें और उनकी आराधना, उनकी पूजा ज़रूर करें। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो देखिए, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप बनाने से बचेगा, क्योंकि इस महीने में कई सारे नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। सामाजिक दायरा बढ़ने की वजह से फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से अलग अलग लोगों से जो मीटिंग्स हैं वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स को जन्म दे सकती हैं। तो ऐसे रिश्तों से आप बचेगा और जितना हो सकता है कैजुअल रिलेशनशिप से बचेगा। पारिवारिक जीवन की बात करी जाए तो इस महीने के अंदर परिवार में काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं जो कि आपके मानसिक तनाव का कारण बन सकती हैं। दूसरी बात, इस महीने के अंदर अपने फादर की और मदर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये महीना सेहत के लिहाज से थोड़ी सी वेरिएशंस लेकर के ज़रूर आता है। सिबलिंग से हालांकि आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि आपको काफ़ी हद तक उनका सपोर्ट मिलेगा या उनसे आपको एक मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट तो ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ में फाइनेंसेस में भी आपको हेल्प कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले खत्म होते हुए नजर आते हैं। पाइसेंस को ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ करके करें, जल्दबाजी में कोई भी किसी भी तरीके का फैसला नहीं करें। शिक्षा के क्षेत्र की बात करी जाए तो देखिए, बच्चों के लिए इस महीने में पढ़ाई में मन थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन लगाना पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर दिस। दूसरी बात कि ये महीने की शुरुआत जो रहेगी, स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्शंस बढ़ेंगी, लेकिन अगर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए आफ्टर 15 सितंबर सिचुएशंस पॉजिटिव होती हुई नज़र आती हैं। आप लोगों का फोकस भी बढ़ेगा और ख़ास तौर पे आपका जो मन है वो भी पढ़ाई की तरफ लगने लगेगा। इस महीने के अंदर जो एंडिंग रहेगा
आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि कोई भी ज़रूरी फ़ैसला है वो बहुत सोच समझ कर लें और अंतिम समय में लेंगे तो अच्छा रहेगा। जितना समय लेंगे उतना ही आपके लिए सिचुएशंस बेहतर होती चली जाएंगी। तो कुल मिलाकर के ये था पूरे महीने का हाल फॉर पाइसन्स। आप लोगों को करना क्या है, देखिए पाइसन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने वर्क प्लेस को और ज़्यादा बेहतर करें। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अपने जो वर्क एरिया है वहाँ पर, जो आपका रिसेप्शन एरिया है वहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ भी वाटर एलिमेंट या फिश एक्वेरियम में कुछ भी पानी तत्व से जुड़ा हुआ है, आप कोई सीनरी लगा दीजिए वाटरफॉल की, वो प्लेस कर दीजिए, जिससे कि आपके नॉर्थ में जब पानी का फ्लो रहेगा तो वो पैसे को बढ़ाएगा, इनकम सोर्सेज को बढ़ाएगा। घर के अंदर माँ लक्ष्मी के सामने आप गुलाब जल या गुलाब इत्र, साथी में गुलाब की पंखुड़ियाँ अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा इस महीने के अंदर कुबेर भगवान की पूजा आप लोगों को ज़रूर करनी है और साथ ही साथ में भगवान विष्णु का पूजन भी ज़रूर करना है। भगवान विष्णु की आरती के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी ज़रूर कीजिएगा और ये सभी उपाय जो हैं आपके इस महीने की जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें हल करेंगे। और इसी के साथ इस सीरीज़ में फ़िलहाल एंडिंग हो चुका है सीरीज़ का। अगली वीडियो में या अगले महीने की सीरीज़ की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एज़ यूजुअल। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। एंड मेक श्योर कि आप अपना फीडबैक, अपने जो वैल्यूबल कमेंट्स हैं उसे नीचे ज़रूर कमेंट करें। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।